प्यारे बच्चों, कहानी सुनोगे ना? आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ। उसमें जो चींटी है वो इस कहानी की नायिका है। हमें कभी भी किसी भी छोटे से प्राणी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर हिम्मत हो तो छोटे से छोटा प्राणी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है और बड़े से बड़ा काम कर सकता है ना? तो सुनोगे ना? बहुत मजेदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो आओ मैं तुम्हें सुनाती हूँ ये कहानी। कहानी का नाम है चींटी और चील। तो शुरू करते हैं कहानी। सब तैयार हो ना आप लोग? सुनो। हरी घास के मैदान में एक चींटी अपने आकार से कहीं बड़े खाने के टुकड़े को लेकर अपने बिल की तरफ जा रही थी। आसमान खुला था और मौसम भी सुहाना था। घास के मैदान के आखिरी छोर पर खड़े यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ के पीछे एक पहाड़ी थी। पहाड़ी से एक सुंदर सा झरना बहता था, जिसमें एक पतली सी जलधारा बन गई थी, जिससे उसी जलधारा के किनारे झोंपड़ी बनाकर एक साधु बाबा रहते थे। जलधारा समझते हो ना बच्चों? छोटी सी पतली सी नदी। पहाड़ी नदियां देखी है ना? उनकी बहुत स्पीड होती है, लेकिन उनकी जो चौड़ाई होती है, उनका जो पार्ट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत पतली होती है। उसे कहते हैं जलधारा। ठीक है ना? तो क्या हुआ, नरम घास को खाते खाते एक नन्हा सा खरगोश अपने बिल से दूर बीच मैदान में आ गया था। एक खरगोश था, वो कुछ खाना खा रहा था, तो वो बीचों बीच में मैदान में आ गया। हालांकि उसकी माँ ने उसे झाड़ियों में ही रहने और बीच मैदान में न जाने की हिदायत दी थी, लेकिन हरी घास खाते खाते वह कब मैदान के बीच पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। यूकेलिप्टस की ऊंची डाल पर एक चील का घोंसला था। चील जानते हो ना, बड़ी खतरनाक होती है। वो छोटे छोटे प्राणियों को, छोटे छोटे पक्षियों को, छोटे छोटे जानवरों को अपनी चोंच में पकड़ के ले जाती है हवा में, उनका शिकार करती है। तो एक यूकेलिप्टस की ऊंची डाल पर एक चील का घोंसला था। वहां बैठकर चील अपनी तेज आंखों से शिकार की तलाश में घात लगाए बैठी थी। चील को खरगोश दिख गया। उसने अपने डैने फैलाए, डैने यानी पंख, और शिकार की तरफ तेजी से हवा में तैरते हुए चुपचाप नीचे उतरने लगी। जैसे ही उसकी परछाई जमीन पर खरगोश के पास पड़ी, खरगोश को खतरे का आभास हो गया। लेकिन उसका घर तो था बहुत दूर और वो घास के मैदान में बीच में आ गया था। वहां पर छिपने के लिए कोई झाड़ी भी नहीं थी। वो क्या करे, किससे मदद मांगे? वहां तो कोई भी नहीं था। तभी उसे एक चींटी खाने का बड़ा सा टुकड़ा लेकर जाते हुए दिखी। डूबते को तिनके का सहारा। खरगोश ने चींटी से ही मदद की गुहार लगाई। चींटी चींटी मुझे बचाओ। चींटी ने तुरंत अपना बोझ जमीन पर रखा और खरगोश से कहा, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और खुद अपने 2 पैरों पर खड़े होकर चील को डपट कर बोली, खबरदार, इसे हाथ मत लगाना। चील जरा सी चींटी की हिम्मत देखकर ठाका मारकर हंसी और बोली, क्यों नहीं, ये तो मेरा शिकार है। चींटी ने कहा, इसने मुझसे मदद मांगी है, तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, तू पिग्गी सी चींटी मुझे धमका रही है? कभी शीशे में अपने आप को देखा है? तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? घमंड में चूर चील बेचारे खरगोश को उठाकर ले गई। दुख और गुस्से से भरी चींटी सब देखती रही। उस समय तो वो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन तभी उसने मन में ये ठान लिया कि इस दुष्ट चील को सबक जरूर सिखाएगी। अब क्या हुआ, वह तुरंत उस पेड़ की तरफ चल दी जिस पर चील रहती थी। कई दिन में वह पेड़ के ऊपर चढ़कर उस डाल तक भी पहुंच गई जिस पर चील का घोंसला था। चींटी ने देख लिया कि घोंसले में चील का एक अंडा रखा हुआ है। घोंसले के अंदर जाकर उसने अंडे को नीचे लुढ़का दिया, जो गिरते ही फूट गया। चील ने लौटकर जब यह नजारा देखा तो वो बहुत दुखी हुई।
सोचने लगी कि यह पेड़ अब सुरक्षित नहीं रहा। अब की बार वह घोंसला किसी पहाड़ी के ऊपर चट्टानों के बीच में बनाए। चींटी ने उसने बदला लिया ना, चींटी ने उससे, चील से। उसने उसके घोंसले में जाकर उसके अंडे को जमीन पर गिरा दिया। अब जब चींटी ने देखा कि चील ने पहाड़ी पर घोंसला बना लिया है, तो वो उधर भी चील का पीछा करते हुए चल पड़ी। कई दिनों में चलते चलते पहले वह पहाड़ी तक पहुंच गई और फिर धीरे धीरे चढ़ते हुए एक दिन उन चट्टानों तक भी जा पहुंची जहां चील का घोंसला रखा हुआ था। उसने देखा कि उसमें एक अंडा भी रखा हुआ था। मन ही मन चींटी बोली, देख बच्चू, अब मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। एक बार फिर उसने अंडे को घोंसले से नीचे गिरा दिया। पत्थरों से लुढ़ककर पहाड़ से नीचे गिरकर अंडा फूट गया। इस बार जब चील आई तब तो वो हाय हाय करने लगी, अरे कौन मेरा दुश्मन है जो मेरे पीछे पड़ गया है? ऐसे तो एक दिन मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। हैरान परेशान घूम घूम कर वह सब तरफ किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में जुट गई। कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मेरे अंडे सुरक्षित रहें, चील सोच रही थी। उधर नदी के पास रहने वाले साधु बाबा ने 1 महीने तक सूर्य भगवान के सामने दोनों हाथों को जोड़कर आंखें मूंद एक पांव पर खड़े रहने का कठिन तपस्या करने का व्रत ले लिया। चील ने जब उन्हें कई दिनों तक इसी तरह खड़े हुए देखा तो सोचा, यदि मैं अपना अंडा इनके सिर की जटाओं में रख दूं तो वह बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और उसने ऐसा ही किया। साधु बाबा तो बिल्कुल मौन थे, चुप थे, और उनको आंखें भी बंद कर रखी थी, उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो चील ने क्या किया, उनके जो बालों की जटाएं थी उनके अंदर उसने अपना अंडा रख दिया। अब क्या हुआ, चींटी जो थी वो घास के मैदान से सब कुछ देखती रहती थी कि अब चील क्या करने जा रही है, अब चील क्या करने जा रही है। उसे चील पे बहुत गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि वो खरगोश को ले गई थी उठा के। जब उसने देखा कि इसने साधु बाबा की जटाओं में अपना अंडा रख दिया, वो वहां भी पहुंच गई। साधु बाबा के पैरों पर चढ़ते हुए पहले उनकी पीठ पर और फिर उनकी बगल तक वो जा पहुंची। साधु बाबा के पैरों पर चढ़ते हुए बगल तक वो जा पहुंची। उसने जोर से साधु बाबा को काट लिया। साधु बाबा ने घबरा के हाथ से जैसे ही उसे झटकना चाहा, उनका सिर हिल गया और अंडा गिरा धड़ाम। लो, अंडा तो फिर फूट गया। इस बार यह सारा किस्सा चील की आंखों के सामने ही हुआ। चील ने जब चींटी को देखा तो सारा माजरा उसे समझ में आ गया। वह चींटी के सामने जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? मुझे माफ कर दो। चींटी बोली, एक दिन मैंने भी तुमसे खरगोश को न मारने के लिए कहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और मुझे छोटा और कमजोर समझकर मेरा अपमान किया था। यह सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही किया है। चींटी चील के सामने तनकर खड़ी थी और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। तो याद रखो, इरादा पक्का हो तो कमजोर से कमजोर भी अपने से ताकतवर को धूल चटा सकता है। समझ गए ना? ये इस कहानी में चींटी ने उससे भी बहुत बड़ी ताकतवर चील को सबक सिखाया और उसकी अकल ठीक की। समझ गए ना? तो कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और जुगत लगा के हर मुश्किल का सामना करने का हौसला अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ठीक है ना? अच्छी लगी ना कहानी? ओके, अब अगली बार मैं फिर आऊंगी और तुमको कोई नई कहानी सुनाऊंगी। ठीक है ना बेटा? बाय बाय।